बहुत उपयोगी है और निश्चित रूप से भाषा सर्वे से पूरी तरह से जुड़ी हुई है। लेकिन भाषा सर्वे एक वास्तव में जटिल प्रक्रिया है। जिस भाषा की बात आप कह रहे थे, आपने बहुत अच्छा संकेत दिया था कि भाषा का संबंध साधारण जनता से, विद्वानों की भाषा अलग होती है, साधारण जनता की जो भाषा है वही वास्तविक भाषा है, और हम उसी का सर्वे करने जा रहे हैं, साधारण जनता की भाषा। कबीर भले ही भाषा विज्ञानी नहीं थे, लेकिन एक उन्होंने बात कही थी, कबीरा संस्कृत को बदल भाषा बहका लेगा। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा भाषा का इतिहास हमें मिला है, उसमें जो धारणाएं लोगों के अंदर बनी हुई है वो ये है कि संस्कृत से प्राकृत निकली, प्राकृत से अपभ्रंश निकली, अपभ्रंश से हिंदी निकली, हिंदी की विभिन्न डायलेक्ट्स निकली। एक ही धारणा है। भाषाविद जो है, शुद्ध भाषा विज्ञानी जो वास्तव में जिसने काम किया है, वो जानता है कि गांव से नगरीकरण की प्रक्रिया द्वारा नगर बनते हैं, शहर बनते हैं। शहर टूटकर कभी गांव नहीं बनते। गांव में सड़क बन जाए, हॉस्पिटल खुल जाए, स्कूल खुल जाए, बैंक खुल जाए, इसका मतलब गांव शहर की ओर बढ़ रहा है, नगरीकरण हो रहा है। ठीक वही स्थिति भाषा के विषय में है कि जो बोलियां हैं, कि एक ही समय में, एक ही समाज में अनेक बोलियों का प्रयोग मिलता है। उनमें से कोई भी एक बोली, विशेष बोली, शासन, प्रशासन, शिक्षा, साहित्य, धर्म, दर्शन, राजनीति, इन सब का संरक्षण पाकर के मानकीकरण की प्रक्रिया द्वारा मानक भाषा बनती है। जो कवि ने संस्कृत वाली बात कही थी, वो संस्कृत विशेषण है, भाषा से पहले जुड़ा हुआ। यानी भाषा, संस्कृत माने परमार्जित भाषा। परिमार्जन किसका हुआ था? प्राकृतों का, जो लोक प्राकृत थी, जिसमें गौतम बुद्ध रच रहे थे, महावीर स्वामी अपने उपदेश दे रहे थे, उनका मानकीकरण हुआ था। तो अभी तक जो थ्योरी हमारे सामने आई है कि हम जो शब्दावली का प्रयोग करते हैं कि तद्भव, उद्भव के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, इसमें जो संस्कृत से सीधे आ गए वो तत्सम शब्द, संस्कृत के शब्द, और हिंदी की बेल्ट मिलेंगे आप, जितना साहित्य रचा गया है, चाहे ब्रज में लिखा गया, चाहे अवधि में, उसमें तत्सम शब्दावली है। तद्भव वही शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन प्राकृत अपभ्रंश से होते हुए आए हैं। जैसे हम पक को शब्द लें, अग्नि शब्द लें, तो अग्नि का अग्नि, आग, तो अग्नि जो था प्राकृत अपभ्रंश से प्रयोग हो रहा था, लेकिन आग हिंदी में आ गया। लेकिन कुछ शब्द ऐसे जिन्हें हम देशज कहते हैं, वो ऐसे शब्द हैं जिनकी संस्कृत से कोई व्युत्पत्ति नहीं है। वो केवल क्षेत्रीय और स्थानीय बोलियों में प्रयोग होते हैं, जिनका संस्कृत से कोई व्युत्पत्ति का संबंध नहीं है। अब भीम है, भौर है, ढेर है, इस तरीके के शब्द हैं जो देशज हैं, और हर क्षेत्रीय बोली में ये अलग अलग है। और वास्तव में देखा जाए तो क्षेत्रीय बोलियों में जो देशज शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं, वो वास्तव हमारे देश की लोक संस्कृति के परिचय, हमारी लोक संस्कृति वही छिपी है। उनको देखने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तत्सम शब्दावली से विशेषकर हम संस्कृत से जुड़ रहे हैं, लेकिन तद्भव शब्दों के माध्यम से प्राकृत अपभ्रंश से जुड़ रहे हैं। लेकिन जब स्थानीय और क्षेत्रीय बोलियों की बात करते हैं तो हम देशज शब्दावली, और उसमें कितनी अद्भुत समानता है। जैसे मैं एक शब्द वैसे दे रहा हूँ, ढोटा शब्द है, ढोटा, राम लखन दशरथ के ढोटा, ये ढोटा शब्द अवधि में भी है और ढोटा शब्द ब्रज में भी है। ब्रज में भी सूर्य ने ढोटा शब्द का प्रयोग किया है। अब जो अंग्रेजी का जो डॉटर शब्द है, उसमें डॉट शब्द है, डॉट, ये ढोटा से निकला, डा से ढा नहीं निकलेगा, क्योंकि सगोज महाप्राण ध्वनि है, ये डा निकलेगा, डा सगोज ध्वनि। यहाँ मैं टोकना चाहूँगा, व्युत्पत्ति को लेकर जो ओवरलैप होता है, ये इसमें तो जैसे आप बता रहे हैं अंग्रेजी से